मई 2008 भारत के शहर नोएडा की एक शांत रात। एक ऐसा अपराध होने वाला था जो आने वाले कई सालों तक भारत के सबसे चर्चित रहस्यों में गिना जाएगा। एक 14 साल की लड़की और एक घरेलू सहायक, दोनों की हत्या एक ही घर में। लेकिन सबसे डरावनी बात यह नहीं थी कि दो लोगों की हत्या हुई। सबसे डरावनी बात यह थी कि आज तक कोई भी पूरी सच्चाई नहीं जानता। यह कहानी है आरुषि तलवार और हेमराज बंजाड़े के रहस्यमय डबल मर्डर की। 2008 में तलवार परिवार नोएडा के सेक्टर 25 के एक अपार्टमेंट में रहता था। परिवार में 3 लोग थे, पिता राजेश तलवार, मां नूपुर तलवार और उनकी बेटी आरुषि। दोनों माता पिता पेशे से डेंटिस्ट थे। उनका अपना क्लिनिक था और उनका जीवन काफी व्यवस्थित था। आरुषि एक स्कूल की छात्रा थी। वह पढ़ाई में अच्छी थी और अपने दोस्तों के बीच काफी लोकप्रिय थी। घर में एक घरेलू सहायक भी काम करता था। उसका नाम था हेमराज। हेमराज कई सालों से उस परिवार के साथ काम कर रहा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन 15 मई 2008 की रात सब कुछ बदलने वाला था। 15 मई की शाम आरुषि ने अपने दोस्तों से बात की। कुछ देर बाद वह अपने कमरे में चली गई। घर में सब कुछ सामान्य था। रात का खाना खाया गया। फिर सब अपने अपने कमरों में सोने चले गए। घर का दरवाजा बंद था। बाहर सब कुछ शांत था। लेकिन उसी रात उस घर के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में आज तक सिर्फ अनुमान लगाए जाते हैं। 16 मई की सुबह घर में अचानक घबराहट फैल गई। आरुषि अपने कमरे में मृत पाई गई। खबर सुनते ही आसपास के लोग और पुलिस वहां पहुंच गए। जांच शुरू हुई, लेकिन शुरुआत से ही यह मामला अजीब लग रहा था। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। कमरे में कुछ चीजें अपनी जगह पर नहीं थीं, लेकिन घर में जबरन घुसने का कोई साफ निशान नहीं था। शुरुआत में शक गया घर के नौकर हेमराज पर, क्योंकि वह उस सुबह घर से गायब था। पुलिस को लगा कि शायद वही अपराध करके भाग गया। लेकिन अगले ही दिन कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। 17 मई को जब घर की छत का दरवाजा खोला गया तो वहां एक और शव मिला। वह था हेमराज। अब मामला और भी रहस्यमय हो चुका था। अब यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह बन चुका था एक डबल मर्डर केस। अब सबसे बड़ा सवाल था, अगर हेमराज भी मर चुका था तो कातिल कौन था? शुरुआती जांच स्थानीय पुलिस ने की, लेकिन जल्द ही यह मामला काफी जटिल हो गया। इसके बाद जांच सौंप दी गई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को। जांच के दौरान कई सवाल सामने आए। छत का दरवाजा पहले दिन क्यों नहीं खोला गया? घर के अंदर वास्तव में क्या हुआ था? क्या कोई बाहरी व्यक्ति घर में आया था, या कहानी कुछ और ही थी? जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, यह केस और ज्यादा उलझता गया। इस केस ने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। टीवी चैनलों पर हर दिन नई बहस होने लगी। अलग अलग थियरीज सामने आईं। लेकिन जितनी थियरीज सामने आईं, उतना ही यह मामला उलझता गया। कई सालों की जांच के बाद 2013 में एक अदालत ने राजेश तलवार और नूपुर तलवार को दोषी मानते हुए जेल की सजा सुनाई। यह फैसला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस केस की फिर से समीक्षा की और कहा कि आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं। इसके बाद दोनों को बरी कर दिया गया। आज इतने साल बाद भी यह मामला भारत के सबसे रहस्यमय अपराधों में गिना जाता है। कई लोग आज भी पूछते हैं, उस रात असल में क्या हुआ था? क्या सच्चाई कभी सामने आएगी, या यह रहस्य हमेशा रहस्य ही बना रहेगा? नोएडा का यह डबल मर्डर केस आज भी भारत के सबसे चर्चित और रहस्यमय अपराधों में से एक है। और अब सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है, उस रात वास्तव में क्या हुआ होगा?